अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ग्रीन वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, जब हमारे पौधे अच्छी तरह से फल फूल रहे हों तो उनका ख्याल रखकर और उन्हें वक्त देकर मज़ीद अच्छा लगता है। पौधों की अच्छी नशोनुमा के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उनकी केयर करना, उन्हें पानी देना, उन्हें वक्त पर खाद देना, मिट्टी को नरम रखना। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स, जो एलिमेंट्स पौधे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनमें से एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो गैस की सूरत में भी हो सकती है। तो ख़ास तौर पर जब पौधा बीज से निकलने के बाद पनप रहा होता है तो उस वक्त नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये मज़ीद उस वक्त बेहतर लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि जब इन्हें न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से मिल रहे हों। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में से जैसे मैंने अभी बात की, नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन की कमी से आम तौर पर क्या होता है कि जो पौधे हैं उनके पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्लोरोफिल नहीं बनता। जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जो धूप में और सनलाइट में जो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, वो मुतासिर होता है। तो क्या हमें करना चाहिए कि हमारे पौधों में जो नाइट्रोजन का लेवल है वो बैलेंस्ड रहे, मतवाज़न रहे, और इसका मेन सोर्स क्या है नाइट्रोजन का, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपसे ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाजरीन, नाइट्रोजन जैसा कि गैस है और इसको मिट्टी में ज़्यादा देर तक स्टोर रखना मुमकिन नहीं है। तो हम किस तरह से इसे मिट्टी में ज़्यादा देर तक रख सकते हैं और कोशिश ही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में महफूज रहे। उसका हल ये है कि ये देख रहे हैं आप, एक ये पत्ते हैं जो उतरे हुए हैं पौधों से, जो झड़ जाते हैं या हम उतार देते हैं। इसे ग्रीन मैन्योर भी कहा जाता है क्योंकि बड़ा अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का। और अब ये जो आपके सामने है, ये डीकम्पोज्ड गोबर है, यानी कि इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जा सकता है, या अगर बीट है तो इसे चिकन वेस्ट मैन्योर भी कहा जा सकता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली गोबर नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली गीला गोबर ही हम उसमें डाल देंगे पौधों में, तो उससे क्या होगा कि पौधों की जान चली जाएगी। क्योंकि गोबर में अमोनिया और मीथेन गैसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे डीकम्पोज किया जाता है और उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। सर्दियों में तो 4 माह लग जाते हैं, गर्मियाँ बरसात में ज़रा ये थोड़ा कह लें कि जल्दी हो जाता है, फिर भी 2.5-3 माह इसे लाजमी लग जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है नाइट्रोजन के सोर्स का कि ये जैसे अभी ये गमला है हमारे सामने, हम इसमें ये जो पत्ते वगैरह हैं ये इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से इसकी गोडी कर दें। क्योंकि ये अगर ऊपर रहेंगे तो मिट्टी उस तरह से इसमें से नाइट्रोजन नहीं ले सकेगी। और हर गमले में ये बहुत मुश्किल होता है कि हम पहले मिट्टी निकालें, फिर ये पत्ते डालें और फिर ऊपर से दोबारा मिट्टी डालें। इसलिए आसान तरीका ये है कि इसे गोडी कर दें, पत्ते डाल के गमले की गोडी कर दें। बहुत सा जो मटेरियल होगा, ये ग्रीन मटेरियल जो है या ये पत्ते वगैरह जो उतरे हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली ये क्या होगा कि ये मिट्टी के अंदर चला हो जाएगा और मिट्टी इसमें से नाइट्रोजन बहुत हद तक ले सकेगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो नाइट्रोजन है ये उड़ जाती है, उससे हिफाजत, उससे बचाव कैसे मुमकिन है कि आप इस तरह गोडी करके ये ऊपर जो पत्ते वगैरह हैं ये डाल दें। अब ये देखिए कि ये जहाँ से हमने पत्ते उठाए हैं वो हिस्सा नम है। इससे ये भी फ़ायदा होता है, गर्मियों में तो चूँकि धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, तो इससे एक तो हम नाइट्रोजन को बचा सकते हैं उसमें मिट्टी में, और दूसरा मिट्टी को जल्द खुश्क होने से भी बचाया जा सकता है। जिस तरह से अब ये देखिए कि ये खुश्क मिट्टी है और इसमें हम ये ऊपर हल्के से खुश्क पत्ते डाल दें, इससे फ़ायदा क्या होगा कि नमी मिट्टी में रहेगी और ये जो खुश्क पत्ते हैं ये अज़ खुद खाद का काम देते रहेंगे। तो इस तरह से ये बड़ा एक मेन सोर्स है। जो पत्ते हम आम तौर पर फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, या इस तरह से ये जो जड़ी बूटियाँ जिस तरह खुदरा पौधे होते हैं निकल आते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। इन्हें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इस तरह से मिट्टी में इन्हें दबा देना चाहिए ताकि मिट्टी अपनी खुराक खुद से हासिल करती रहे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ, ये हमारे जो टमाटर की पनीरी हमने लगाई थी अब माशाल्लाह बढ़ रही है, और इसे भी हम इसी तरह से आज ये जो कटिंग के बाद इसके पत्ते वगैरह हैं वो हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसी मिट्टी में इनकी जो क्यारी है टमाटर की उसी में दबा देंगे ताकि ये पत्ते खुद ही गलते रहें मिट्टी में, और आहिस्ता आहिस्ता ये लीफ कंपोस्ट का भी काम दें और नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर भी ये काम करें। क्योंकि ये जो पौधे हैं पनप रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, और इन्हें इन चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स की, कैल्शियम वगैरह, नाइट्रोजन, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बनाना पील फर्टिलाइज़र जो हम तैयार करते हैं, और हमने इस पर एक मुफस्सिल 2 पार्ट्स में वीडियो भी बनाई हुई है, उससे भी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो हमारे नज़दीक इन्हीं ताज़ा टूटे हुए पत्तों का ही है। आज की वीडियो से यकीनन आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा।
मज़ीद इसी तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी आने वाली हर वीडियो एंड तक देखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।